हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है। हम चाहते हैं कि आप पहले सीखें फिर इन्वेस्ट करें। और अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एक ओपिनियन जरूर ले लीजिए। अब स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर हो सके तो इन वीडियोस को आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें मार्केट में कुछ नया सीखने की जिज्ञासा है। तो चलिए शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं कि मार्केट ने मुंह कैसा दिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको थर्सडे की वीडियो में बताया था कि मार्केट दोनों साइड मूव कर सकता है। हमें दोनों साइड का मूवमेंट लेके चलना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले 15 मिनट मार्केट ने सस्टेन कर लिया, उसके बाद एक कंटिन्यूअस रैली दिया है टिल दी हमारा 200 डेमा, जो मैंने आपको ऑलरेडी थर्सडे के वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो ये होता है इंपॉर्टेंट मूवमेंट मूविंग एवरेजेस का एंड ऑप्शन चेन के डेटा का। आशा करता हूं कि आप लोग धीरे धीरे सब बातों को सीख रहे हैं। तो बस इसी के बेस पे ना आज हम फिर से एक लेवल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पे एक और डाउट है लोगों के मन में कि दोनों साइड का मुंह आप क्यों देखते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ हमारा पर्पस क्या है। हमारा पर्पस है मार्केट से पैसा कमाना। तो हम अगर किसी एक चीज जगह पे व्यू बना के बैठ जाएंगे ना तो हम पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि रियल टाइम में जब मार्केट ओपन होगा तब मूवमेंट कैसा देगा। इसलिए मुझे दोनों साइड का व्यू लेके चलना है कि ऊपर जाएगा तो कहाँ तक ऊपर जाएगा, अगर जाएगा नीचे तो कहाँ तक नीचे जाएगा। तो आपको रिवर्सल के पॉइंट्स पता होने जरूरी हैं ताकि आप रिवर्सल पे ट्रेड लेके पैसे बना सकें। देखिए, हमें फर्क नहीं पड़ता मार्केट कहीं भी जाओ, हमारा एक ही मकसद है मार्केट से हमारा रोज पैसा बनना चाहिए। ठीक है ना। इसलिए दोनों साइड का व्यू आपको लेना बहुत जरूरी है। बाकी अगर आप मुझसे पूछते हैं फंडामेंटल व्यूज, तो फंडामेंटल व्यूज हमेशा हमारा बुलिश होता है। लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाना है। ठीक है ना। चलिए, और आज से कुछ हमने न्यू स्टार्ट किया है अलोंग विद द निफ्टी। आज आज से आपको बैंक निफ्टी के व्यूज भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वीडियो को हो सके उतना छोटा रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन सारी बातों को समझाने की कोशिश पूरी रहेगी। आइए, अब बात करते हैं कि मार्केट का मूवमेंट कहाँ पे हमें दिखता है। तो देखिए, ये हमारे निफ्टी की चार्ट, डेली चार्ट निफ्टी का। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि 200 डेमा पे आपको एक सेलिंग देखने मिल सकता है। तो फ्राइडे को एग्जैक्टली आप खुले, अच्छा ओपन आया, सस्टेन किया, लेकिन 200 डेमा आप सस्टेन नहीं कर पाए। एंड हमेशा मैं कहता हूँ 200 डेमा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एवरेज होता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो अब अगर आगे चलते हैं तो ऊपर की ओर हमारा व्यू क्या बनेगा। तो देखिए, ऊपर की ओर अगर मैं देखता हूँ तो सबसे पहले तो मेरा ये जो दो इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है ना, 20 डेमा एंड 200 डेमा, ये दोनों सस्टेन होना चाहिए। मतलब कि 17,660 ये मेरा पहला लेवल सस्टेन होना चाहिए। अगर 17,660 में सस्टेन करता हूं तो उसके बाद मैं मुझे लेनी पड़ेगी हेल्प मेरे ऑप्शन चेन के डेटा की। तो देखिए, यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर वीक के ऑप्शन चेन का डेटा लगा लेता हूँ। ये हम चलते हैं निफ्टी में, और निफ्टी का अगर मैं आपको ऑप्शन चेन डेटा दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए। तो राइट नाउ हमारी जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग पे ध्यान देना। तो जो मेरी क्लोजिंग है वो तकरीबन तकरीबन 17,594 है। मतलब हम कहीं ना कहीं 17,600 के ऊपर, 17,600 के आसपास खड़े हैं। अब 17,600 पे आप थोड़ा ध्यान देना। देखिए, 17,500 पे आपका हैवी पुट राइटिंग है। तो ये हैवी पुट राइटिंग क्या दिखाता है कि अब 17,500 आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा कि मार्केट 17,500 तोड़ने का चांस बहुत कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी पुट राइटिंग आपको यहाँ पे देखने मिल रही है। तो 17,500 और 17,400, 17,400 17,500 हैवी पुट राइटिंग है। और कॉल राइटिंग आपको देखने मिलती है 17,900 और 18,000 पे। अब 18,000 पे देखिए, सब्सटेंशियली वेरी 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 हाई कॉल राइटिंग है, हाई वेरी हाई कॉल राइटिंग 18,000 पे। लेकिन 18,000 फिलहाल के लिए बहुत दूर हो जाएगा। अब मार्केट को फंसने का मौका शायद मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 17,600 के आसपास आपका 20 and 200 डेमा खड़ा है, जो मैंने अभी आपको चार्ट पे दिखाया। उसके साथ साथ अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं तो देखिए, ये आपके ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन 17,600 पे कॉल और पुट राइटिंग कहीं ना कहीं इक्वल लेवल पे। मतलब ये वो लेवल है जहां पे बुल और बियर दोनों फंसा हुआ है। तो किसी भी हालत में अगर अपर मूवमेंट चाहिए
तो 17,600 आपका सस्टेन होना चाहिए। तो अब अगर कल के लिए मैं बात करता हूं, तो मेरा 200 डेमा, ध्यान देना, लेवल्स को ध्यान से याद रखना। मेरे जो लेवल्स हैं 200 डेमा और 20 डेमा, जो आपको फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, देखिए ये रहा 17,660 और 17,643, मतलब कि अप्रोक्स अप्रोक्स 17,660 आप पकड़ के चलो। तो 17,660 आपका सस्टेन होना चाहिए। ये सस्टेन होता है तो आपको और अपर मूवमेंट देखने मिल सकती है। तो ऑप्शन चेन के साथ साथ कंपेयर करते हैं। तो मेरा जो लेवल है, नोट करना लेवल्स को, ऊपर के और पे 17,760, सॉरी 17,660, ये देखिए, ओके, 17,660, ये आएगा फर्स्ट लेवल। अगर ये लेवल आता है तो 17,700 तक आप जाने का दमखम रखते हैं। तो पहला लेवल 17,660 और 17,700, 17,700 पे आप ध्यान देना। अगेन कॉल राइटिंग है, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग नहीं है, मतलब कॉल राइटिंग ज्यादा दिख रही है हमें, तो यहां से घूमने के चांस ज्यादा है। तो सिचुएशन नंबर एक, यहाँ पे 17,600 पे कंफ्यूजन जोन है। 17,600 अगर सस्टेन करता हूं तो ऊपर क्यों 60 पॉइंट, 17,760, सॉरी 17,660, ओके। अगर ये सस्टेन करते हैं तो अगला लेवल 17,000, 17,000 को हमें अच्छे से क्रॉस करना पड़ेगा। तो फिलहाल ऊपर की ओर दो लेवल, 17,660 और 17,700। और अगर सब्सटेंशियल गैप अप मिलता है तो 17,800 भी आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि अगेन आगे चलते आपके पास कोई हैवी, यहाँ पे आपके पास कोई सब्सटेंशियल पुट राइटिंग है नहीं, कॉल राइटर्स ही खड़े हैं। तो अगर कॉल राइटर्स का जोन क्रॉस होता है तो अगला लेवल इजीली आप अचीव कर सकते हैं। तो पहले 17,600 पे मार्केट फंसा हुआ है, इसको होने दो स्टेबल। अगर यहाँ से अगर सस्टेन हो जाता है, ओके, यहाँ पे अगर सस्टेन हो जाता है तो 17,660 और 17,700। और अगर हेवी बाइंग आता है और 17,700 का कॉल राइटर ट्रैप होता है तो 17,800 भी आपको देखने मिल सकता है। बट अगेन जो कुछ भी है वो आपको जाना पड़ेगा 15 मिनट्स की कंफर्मेशन के हिसाब से, ठीक है। ओके, अब देखते हैं नीचे की साइड। तो देखो नीचे की साइड एकदम सिंपल है, 17,500, सस्टेन नहीं होगा 17,400। और अगर आप यहाँ पे रेंज देखेंगे तो देखिए, कल का लो, कल का मतलब फ्राइडे का जो लो था ना, देखिए ये इस लेवल के आसपास, यहाँ पे मार्केट बहुत बार फंसा हुआ है। और इस लेवल को अगर मैं मार्क करके देखो, आपको देखो ये लेवल तकरीबन तकरीबन 17,460 के आसपास है। तो नीचे के लेवल पे 17,500, ये मेरा एक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे हैवी पुट राइटिंग है। और अगर सस्टेन नहीं होता तो 17,460, ठीक है ना, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स आपको है ये कुछ लेवल्स आपके निफ्टी के ऊपर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी का। तो देखिए, बैंक निफ्टी में हमारा कुछ व्यू बनेगा नहीं, क्योंकि हम आज से स्टार्ट करेंगे व्यू बनाना। तो देखिए, बैंक निफ्टी अपने 50 डेमा के करीब अच्छे से घूम रहा है, ठीक है ना, 50 डेमा। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट एरिया होगा 50 डेमा। तो बैंक निफ्टी को मैं पहले तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये अपना 41,370 का लेवल सस्टेन कर ले ऊपर की साइड। तो बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो 41,370 का लेवल सस्टेन करना पड़ेगा। नीचे की ओर आएंगे तो अगेन वही लेवल है बैंक निफ्टी के पास, डे फ्राइडे का लो। लेकिन अगर इसको ऑप्शन चेन के डेटा से कंपेयर करते हैं, आइए ये ऑप्शन चेन का डेटा, और यहाँ पे चलता हूँ मैं मेरे कॉल पुट रेशियो पे, कॉल नॉट कॉल पुट, अपना ओपन इंटरेस्ट के चेंज पे चलते हैं। तो देखिए ये अपना वीकली ओपन इंटरेस्ट, अब जिस लेवल पे आप खड़े हैं ध्यान से देखिए, आप खड़े हैं अभी 41,250 के आसपास, बराबर। आपका 50 डेमा प्लेस है 41,370 के आसपास, ठीक है। हम्म। तो अब अगर आप बातों को ध्यान से देखते हैं, एक मिनट इसको रिफ्रेश होने दीजिए। हम्म। ओके, जी, ठीक है, गुड। हाँ, तो देखिए अब अगर आप ऑप्शन के डेटा को ध्यान से देखते हैं तो 41,200, ये देखिए यहाँ पे, एंड 41,300,
इन दोनों लेवल पे ना मार्केट फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास हैवी पुट और कॉल राइटिंग दिखने को मिल रही है। ये देखिए, फिलहाल तो हमने 41 सस्टेन कर लिया है और पुट राइटर्स थोड़े ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ये एक सपोर्ट बन सकता है। बट अगर यहाँ से मार्केट गिरता है तो 41,000 का लेवल पॉसिबल है। तो अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता, अगर 41,200 सस्टेन नहीं करता, तो मेरा सपोर्ट हो जाएगा 41,000। यहाँ से एक साइन ऑफ रिकवरी आपको देखने मिल सकती है। और ऊपर की ओर चलेंगे तो ऊपर की ओर 41,300 सस्टेन होना चाहिए, क्योंकि देखो जैसे ही आप 41,300 अचीव करेंगे, आप अपने सारे इंपॉर्टेंट डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन 41,300 पे आपका यहाँ पे कॉल पुट राइटिंग का जो रेशियो है वो अच्छा खासा इक्वल है, मतलब अगेन एक ट्रैप जोन है जहां फंसने का चांस है। तो पहले तो मुझे मेरे सारे मूविंग एवरेज क्रॉस करने पड़ेंगे। क्रॉस करके मुझे 41,300 अचीव करना पड़ेगा एट फर्स्ट इंस्टेंस। अगर मैं वो अचीव कर लेता हूं तो आगे जाके 41,500 तक मैं एक अपवर्ड मूव दिखा सकता हूं। तो ये मेरे लेवल्स थे बैंक निफ्टी के लिए। आशा करता हूँ कि आपने लेवल्स नोट कर लिए होंगे। बाकी आपको कुछ भी डाउट्स हैं आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके डाउट्स को लेने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो फिर से कहता हूँ, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मैं आपको मिलूंगा कल फिर से इवनिंग में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सेफ ट्रेडिंग।